कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को अधीन कर लिया है उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, स्वामी है समस्त अप्सराओं का, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके। इससे क्या समझ में आता है कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहाँ चाहे जो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते तो हृदय से आ जाता है अब कछु ना सोचा नहीं। ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। देखो आप लोग तो गृहस्थ में हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने। एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई वो राम राम लिखे हुए, राम नाम अंकित गृह शोभा। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया रा से रावण माँ से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। राम भजते चतुर नर, चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है रा से रावण, राधा 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 राधा। हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तुम्हें अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहे और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता ना करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से। हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर है, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हैं। आप हमारे देश की प्राण भले चले जाए लेकिन वचन, और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जानना मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ का मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। महाबली अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं की चर्चा कर रहे थे कि मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर? जे चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जी में अमोघ रघुपत कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना। कौन है? कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए पुकार। मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे तो संतों से यही सुन करके सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे। जब कोई घटना होती है, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने
उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है? क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है? पर उसने संतों से सुना था भगवान जो चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट अपना नाम चॉकलेट बताओ। मिलेगी, चॉकलेट। नाम बताओ अपना। तुम्हारा नाम क्या है? बोलो कुन्नू। कुन्नू बोलो। बोलो मेरा नाम कुन्नू है अंकल। बोलो। हम नाम बताते ना, इधर बताओ जल्दी। चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट। नाम बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। जब साधक भ्रष्ट हो जाता है तो क्या, जब उसको नया जन्म मिलता है तो क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या? यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं, हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? अगर आज शिवरात्रि वाले दिन आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? 8 पहर पीना नहीं, भगवान शंकर की आराधना। वह तो विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी, पहर की आराधना होती है। जब अपवित्र तो फिर नाम जप करते तो यही जप करते। आठों पैर की पूजा की महिमा चरण है, तो उनकी आराधना करने। एक लोटा जल बिल्कुल लोटा जल चढ़ा दो। सदाशिव सदाशिव ये मंत्र प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं। और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जान रहे मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ खा मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है, सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। एक महात्मा 20 वर्ष से पेड़ की छाल सूखी हुई खाते थे, किस लिए? काम विजय के लिए। किसी भी तरह का शरीर में पुष्टता ही ना होगी तो काम क्या करेगा? अवस्थी मात्र हुए रहे शरीर, हड्डी हड्डी शरीर में रह गई थी। और तपस्या करते, सूखी छाल जो पपड़ी होती है ना वृक्षों की, वो मार पाते।
बस कोई भोजन नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे हो गए थे। जब 20 वर्ष हो गए तो कामदेव प्रकट हुआ सामने, क्योंकि वो उसी योग्य थे, और कहा हम तुम्हें परास्त करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तुम्हारी ताकत क्या कि तुम मुझे परास्त कर लो। बोले अच्छा चलते हैं। चला गया काम। दूसरे दिन जहाँ वो पपड़ी खाते थे ना, वहाँ हलवा लगा मिला, हलवा। अब उनका दिमाग काम किया कि जंगल में, घोर जंगल में बढ़िया सुगंधित घृतयुक्त मिष्ठान। उन्होंने समझा मेरी तपस्या से डरकर प्रकृति मुझे दे रही। मुंह मार मार करके जहाँ जहाँ पपड़ी खाते थे वहाँ हलवा लगा मिला, हलवा पाया। 20-25 दिन हुए, थोड़ा खून दौड़ा नस नाड़ियों में। अब एक दिन वो उस अपने टाइम से जाते थे उनका हलवा, तो जो टाइम से गए वहाँ पाने के लिए, तो देखा एक 16-17 वर्ष की लड़की हलवा लगा रही है। वही भयभीत होने का वो नाटक किया। बोले भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, शांत रहो, नजदीक आओ। ज्यों ही देखा तो कमल नयनी सुंदरी छम छम करती हुई पायल। महाराज ने कहा कि तुम डर क्यों रही हो निडर होकर? ये हलवा तुम लगाती थी? हाँ महाराज, आप जैसे तपस्वी की सेवा हमारी सामर्थ्य कहाँ की आंख मिला के कर सके कि मैं आपके सामने जाके हलवा परोस सकूं, इसलिए छुप छुप के। बोले आज से छुपने की जरूरत नहीं है और पेड़ में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ले आया करो पात्र में हलवा। 10-5 दिन और हलवा पाया सीधे। अब तो काम वेदना अंदर जागृत हुई। उन्होंने कहा देवी तुम्हारा ब्याह हुआ है? तो उनका नहीं महाराज। बोले मेरा भी नहीं हुआ। तो बोले मैं आप जैसे महान तपस्वी को पति रूप में प्राप्त कर सकूं, ये तो मेरा सौभाग्य है। तो उनका फिर बोले एक शर्त है, हमारी माँ जंगल के बाहर रहती है, और उन्होंने कहा पति वही बनेगा जो अपना मुंह काला करवा कर हमें पीठ में बैठाल कर वहां तक ले जाएगा। बोले कर सकता हूँ। घुटनों के बल चल करके जब वहां ले गए तो कामदेव खड़ा था और बोला देख तेरी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहता, केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि घुटनों केवल आया है एक मेरी माया के इशारे से। अगर मैं 5 बार संदान कर दूं तो तेरे हाल क्या होंगे? तो उन्होंने प्रणाम किया। और जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है, और तो बच्चा हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। क्या सुन की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरु जी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित है और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरु जी को। गुरु जी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले, तो गांव के 2-4 लोग मिले। बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरु जी आ गए तो गंगा से। अरे और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। टहलने कहाँ जा रहे हो?
हाँ जी बताओ कितने बताओ। नोट गिनो पहले तुम कितने। सही से बिल्कुल कितने कितने नोट है। तुम हम भी देखो क्या। हम देख ओ अलग अलग करके। देखा आज कैसे बता दोगे तुम इतने सारे नोट ने। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 इंग्लिश में काउंट करे करे। 20 21 22 24 25 25 अब मैं दिखाओ मैं देखूं।